सच्ची मैंने आज तक इतना शानदार पार्टी देखी, मजा आ गया। अरे तो तुझे बातें करने को कौन बोल रहा है? तू डांस कर, यहाँ अकेले में क्यों खड़ी है? नितिन ने ऋचा का हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लोर पर ले गया। पार्टी में 20 स्टूडेंट्स का कॉलेज ग्रुप था। वहीं कोने में एक लड़का चुपचाप से बैठा हुआ कोई बुक पढ़ रहा था। उसने एक बड़ा सा चश्मा पहना हुआ था, लेकिन दिखने में वो हैंडसम था। उसके पास एक लड़की वाइन का ग्लास ले आई। उस लड़की का नाम मीनल था। मीनल ने लड़के के हाथ से किताब छीन ली। ईशान, नया साल आने वाला है और तुम ये बोरिंग सी बुक पढ़ रहे हो। चलो आओ मेरे साथ। मीनल, तुम्हें पता है ना, मुझे डांस वांस नहीं आता और तुम मुझे डांस फ्लोर पर ले जाने की बात कर रही हो। मीनल ने ईशान के हाथ से बुक ली और टेबल पर रख दी। मीनल उसे खींचते हुए डांस फ्लोर पर ले गई। यूहू, न्यू ईयर आने वाला है। ईशान भी मीनल के फोर्स करने पर हल्के हल्के से डांस करने लग गया। मीनल उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। ईशान दूर होता तो मीनल उसके और भी पास आ जाती। क्या ईशान, मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। ईशान के चेहरे पर स्माइल आ गई। न्यू ईयर शुरू होने में अभी कुछ टाइम ही बाकी रह गया था। रूम में सब लोगों को किचन से अचानक किसी लड़की के चीखने की आवाज आई। सब लोग किचन की तरफ भागे और देखने लगे। ईशान भी उस लड़की की तरफ देखने लगा। एक लड़की किचन में बड़ी हैरानी से सामने देख रही थी और काफी घबराई हुई थी। आग, आग! श्रेया, क्या हुआ? तू चीखी क्यों? आग? हाँ? ओह शिट! ये पर्दे में आग कैसे लग गई? मुझे नहीं पता। रोहन और ईशान ने जल्दी से आग पर पानी फेंका। आग ज्यादा नहीं थी, इसलिए जल्दी बुझ भी गई। रोहन ने श्रेया को गले से लगाया। कोई बात नहीं, अब चुप हो जा। देख, आग बुझ गई। थैंक्स रोहन। अब बाहर चलें, कुछ देर में न्यू ईयर शुरू हो जाएगा। जल्दी चलो। सब लोग बाहर पहुंच गए और फिर से डांस करने लग गए। न्यू ईयर शुरू होने में बस अब कुछ ही पल बाकी बचे थे। घड़ी की सुई तेजी से नए साल को दस्तक देने ही वाली थी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हैप्पी न्यू ईयर! रोहन ने शैंपेन खोली और सभी के ग्लासेस में डाल दी। म्यूजिक बहुत तेज हो गया। सब एक साथ झूमने लगे। बाहर से भी बहुत सी पार्टीज की आवाजें आ रही थीं। ईशान, जो ज्यादा घुलने मिलने वाला लड़का नहीं था, वो भी न्यू ईयर की पार्टी में मस्ती से डांस कर रहा था। आओ सब, केक काटें। एक बड़ा सा चॉकलेट केक आया। यमी, अब तो और भी मजा आएगा। सब ने मिलकर केक काटा और शोर करने लग गए। बहुत देर तक पार्टी में नाच गाना और खाना पीना चलता रहा। कुछ वहीं पीकर सोफों पर लुढ़क चुके थे, लेकिन ईशान बिल्कुल ठीक था। शुक्र है मैंने लोगों की तरह नहीं पी। पागल है साले। ईशान ने एक सोफे पर पड़ी अपनी किताब उठाई और ओवरकोट पहन लिया। तू जा रहा है? हाँ यार, मम्मी वेट कर रही होंगी। ईशान ने नितिन से हाथ मिलाया और बाहर निकल गया। बाहर तो बड़ी ठंड है। ईशान अपने हाथों को रब करने लग गया। वो तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। ईशान ने आसपास नजर डाली, तभी उसके पीछे पीछे मीनल भागते हुए आई। ईशान, ईशान! ईशान ने पीछे घूमकर देखा कि मीनल उसी की तरफ भागते हुए आ रही है। तुम ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हो? बस तुम्हारे साथ चलना था। लेकिन तुम्हारा घर तो यहीं पास में ही है। तुम्हारे साथ तो 2 कदम भी चल पाऊं। ईशान ने मीनल का हाथ पकड़ लिया और दोनों आगे चलने लग गए।
वैसे तुम्हें पता है, वो श्रेया है ना, वो रोहन की गर्लफ्रेंड है और वो दोनों बड़ी गंदी गंदी बातें करते हैं। वो क्या? अब ये मैं तुमसे कैसे कहूँ? जैसे तुमने ये कहा ठीक वैसे। अडल्ट टॉक्स। मीनल और ईशान हंसने लग गए। कुछ पलों में ही मीनल का घर आ गया। ईशान ने उसे बाय कहा और अपने घर की तरफ निकल गया। पूरा देहरादून लाइट्स की रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन साथ ही फॉग होने लगा था। कड़ाके की ठंड में अब धुंध और भी गहरा गई, जिसमें ईशान के लिए सामने देखना मुश्किल हो रहा था। एक तो मेरी आंखें वैसे ही इतनी वीक है, ऊपर से अब सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ईशान रुका और उसने रुमाल निकालकर अपना चश्मा अच्छे से साफ किया। वापस उसे लगाकर अब ईशान को कुछ ठीक दिखने लग गया। आसपास जितने भी घर वो देख रहा था, सब पर लाइट्स लगी हुई थी। शोर की आवाजें आ रही थीं। ये पार्टियां तो खूब देर रात तक चलने वाली हैं। धुंध भी काफी होती जा रही है। अचानक स्ट्रीट लाइट्स जलने बुझने लग गईं। ईशान ने उनकी तरफ देखा और तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ गया। ये ठंड ज्यादा ही बढ़ेगी, मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। कुछ देर में वो सुनसान रास्ते पर था। ईशान अंदाजा लगाते हुए चलता गया और वो अपने सामने से आने वाली एक कार को नहीं देख पाया। वो कार उसी की तरफ चली आ रही थी। ड्राइवर शराब के नशे की वजह से कार पर कंट्रोल खो बैठा और कार ईशान से टकरा गई। ईशान बहुत ऊंचा उछल गया और जब वो नीचे गिरा तो वो कार उसे कुचलते हुए निकल गई। इस दर्द के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अचानक ईशान चिल्लाया, ये क्या? मैं तो मर चुका हूं। हे भगवान, मैं मर गया। ईशान को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं मर कैसे सकता हूं? ईशान कुछ भी नहीं देख पा रहा था। सब तरफ मानो एक अंधेरा सा छाया हुआ था। उसकी अपनी ही चुप्पी उसे खुद को डरा रही थी। ऐसे मौकों पर जब ईशान को अक्सर पैनिक अटैक आता था या वो दर्द से रोने लगता था, ऐसी चुप्पी से वो डर जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज मुझे क्या हो गया है? मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा? न ही मैं कुछ कर पा रहा हूं। ईशान को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे अपनी तरफ जोर से खींच रहा है। ये मुझे कौन खींच रहा है? ईशान ने पास के पोल को कसकर पकड़ लिया, लेकिन वो फिर भी नहीं रुक पा रहा था और कुछ तेजी से उसे अपनी ओर खींचने लगा। इसके बाद वो नहीं रुक पाया। ईशान के पास उस तरफ जाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। एक अंधेरा कमरा था जहां अचानक एक औरत के चीखने की आवाजें आ रही थीं। ये कमरा एकदम सिंपल सा था। लकड़ी का सोफा, टेबल, अलमारी और एक बड़ा सा बेड लगा हुआ था। जमीन पर गद्दे लगे हुए थे और उन पर कुशन्स फैले थे। बेड पर एक औरत लेटी हुई थी और वो दर्द में चिल्ला रही थी। उसे लेबर पेन हो रहा था और वो जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उस औरत ने कुछ देर बाद एक बेटे को जन्म दिया। दाई माँ ने बेटे को उस अनजान औरत की गोद में दे दिया। बच्चे ने धीमे से अपनी आंखें खोली और अपने आसपास देखा। सब कुछ धुंधला था, लेकिन फिर सब कुछ उस बच्चे को साफ साफ दिखने लगा। ये क्या? मेरा तो फिर से जन्म हो गया। यह बच्चा और कोई नहीं बल्कि ईशान था, जिसकी अभी कुछ देर पहले ही मौत हुई थी। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जगह मैंने पहले देखी हुई है? ये मेरा जन्म कहाँ हुआ है? सब कुछ देखा हुआ सा लग रहा था। बच्चा दीवार को देखने लगा जो जानी पहचानी थी। फिर उसने अपने पास लेटी हुई औरत को देखा। सामान्य चेहरा, सुनहरे बाल, लेकिन अभी वो ठंडी थी। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। बच्चे को महसूस हुआ कि वो अनजान औरत उसे लगातार घूर रही थी, वो भी एक अजीब तरीके से। ये तो मेरी माँ है, तो ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? क्या हुआ?
क्या मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ? उस अनजान औरत को देखने के तरीके से बच्चे का दिल बुरी तरह से बैठने लग गया। उस अनजान औरत ने गहरी सांस लेकर बच्चे को फिर से देखा और अपना मुंह बनाया। यूजलेस। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये सब मैंने पहले भी फील किया है, लेकिन पहली बार हो रहा है। अनजान औरत ने बच्चे की तरफ देखा। आखिर ईशान का पुनर्जन्म किस जगह हुआ? क्या वो इस जगह को जानता था? उस अनजान औरत ने उसे यूजलेस क्यों कहा?